देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज समूचा विश्व भारत के साथ जुड़ना चाहता है और वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति भी आज भारत की संपन्नता एवं शक्ति को स्वीकार करते हैं। ये भारत के लिए गौरव की बात है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने आज जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में पत्रकार वार्ता में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वर्णिम कार्यकाल आज 8 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस कार्यकाल में देश ने विकास और प्रगति के जिन ऊंचाइयों को छुआ है वो इस देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिन जन कल्याणकारी योजनाओं को इन 8 वर्षों में लागू किया गया, उन योजनाओं से देश की जनता के जीवन और जीवन स्तर पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला है। मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश ने न केवल विकास की नई राह पकड़ी है, बल्कि पूरे विश्व में देश ने अपनी एक मजबूत और सफल राष्ट्र की छवि भी बनाई है। आज पूरे विश्व के सभी देश भारत से जुड़ना चाहते हैं। आज भारत पूरे विश्व की धुरी बन गया है और इसके विकास की गाथा दूसरे देशों की नजीर बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी के सक्षम और मजबूत नेतृत्व की मिसाल कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिली, जहां दुनिया के दूसरे देश इस महामारी से अपनी जनता को बचने में असहाय नजर आए। वहीं भारत ने न सिर्फ इस महामारी का दृढ़ता से मुकाबला किया, बल्कि लगभग 80 करोड़ देशवासियों को महामारी के दौरान मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया, अपनी चिकित्सा सुविधाओं में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की और जनता को इसके प्रकोप से बचाया। जब टीकाकरण की बात आई तब 130 करोड़ के इस देश ने सबसे तेजी से टीकाकरण के एक रिकॉर्ड बनाया, जो दुनिया के बड़े बड़े और विकसित देश नहीं कर सके। वर्तमान तक हमारे देश में 193 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सामाजिक कल्याण के जितने कार्य हमारी सरकार ने इन 8 वर्षों में किए हैं, वो विगत 60 वर्षों में नहीं हो सके थे। कभी भी किसी सरकार ने हमारी माताओं बहनों के दर्द को नहीं समझा। हर घर में शौचालय बनाकर हमारी बहनों को एक स्वच्छ जीवन शैली प्रदान की, तो उज्ज्वला योजना को लागू कर उन्हें धूल और धुएं से मुक्ति दिलाई। आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी गाँव और सुदूर क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुँच पाई थी, क्योंकि पहले ही सरकारों में इच्छा शक्ति का अभाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्य योजना लागू कर देश के हर घर में बिजली पहुँचाने का संकल्प लिया। आज हर गाँव में बिजली पहुँच चुकी है। जीवन में हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसके पास एक खुद का एक पक्का मकान हो, लेकिन किन्हीं आर्थिक मजबूरियों से यह सपना पूरा नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर हमारे प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी के उस सपने को पूरा किया। इस हेतु लगभग 8 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल में 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को महंगाई से राहत दिलाने महत्वपूर्ण कार्य किया है। हर घर नल से जल योजना लागू कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पीने का पानी प्रदान करने की योजना प्रधानमंत्री ने लागू की है। इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर में साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु केंद्र सरकार ने लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट रखा है, जिसमें केंद्र का अंशदान 2 लाख करोड़ है। पत्रकार वार्ता में दुर्ग जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी उपस्थित थे। भारत के प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 8 साल का पूरा हुआ। ये भारत के लिए एक स्वर्णिम कार्यकाल था और स्वर्णिम कार्यकाल में 8 साल बेमिसाल रहे हैं। ये जन सेवा, गरीबों के कल्याण के लिए ये सरकार संकल्पित थी और इस सरकार ने ईमानदारी से 8 वर्षों में गरीबों के लिए काम किया, सुशासन लाने का काम किया। जो पहले आज 2014 से पहले तक जो सरकारें भ्रष्टाचार के कारण हर बार घेरे में आती थी, 8 वर्षों में यह हमारी उपलब्धि है कि भारत के किसी भी मंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता विपक्ष। ये भारत में सुशासन की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम किया। हमारे आस्था का प्रश्न, जिस पर हम कई बार इस पर लोग राजनीति करते थे, लेकिन आस्था के विषय पर भी आज हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ सोमनाथ मंदिर का विकास हो रहा है। केदारनाथ धाम पर काम हुआ है, जहां पर लोगों को जाना बहुत मुश्किल होता था। और सबसे बड़ी बात है कि काशी और उस दिव्य काशी जिसको कि भव्य बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट।